की जनता जानना चाहती है, एक नया इवेंट हो रहा है इंदौर में, बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन हो रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहा जा रहा है। क्या है ये प्लांट और आखिर इसको लेके इतनी पब्लिसिटी क्यों? देश भर में इसको लेके बातें हो रही है, अलग अलग लोग अलग अलग शहरों से, राज्यों से उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका उद्घाटन करने वाले हैं। क्यों? 19 तारीख का जो ये इवेंट है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से शामिल होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्टेट से कैबिनेट से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। इसके अलावा लगभग 20 से अधिक राज्यों की टीम्स आ रही हैं। अब ये प्लांट की जो खास खूबियाँ हैं, जो इंदौर शहर के लोगों ने पिछले 5 सालों में अपने घरों में कचरा अलग किया है। जब हम लोगों ने 2016 में शुरुआत की थी निगम ने कि घर में सब लोग अलग अलग कचरा करें, सूखा अलग, गीला अलग डब्बे में डालें, उसी का ये परिणाम है कि जो गीला कचरा हमने अलग किया, जब इसकी सैम्पलिंग की गई तो इसमें 99% से अधिक प्योरिटी पाई गई। यानी हमारे गीले कचरे में किसी भी अन्य टाइप की मिलावट 1% से भी कम है। और इसी का परिणाम है, कचरे की एक खास खूबी होती है कि इसे जितना ज़्यादा आप सेग्रीगेट करेंगे, जैसे पहले हम 2 तरीके का कचरा अलग अलग करते थे, अब हम 6 तरीके का कचरा अलग करते हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये और बढ़े। तो कचरे की जो इकोनॉमी है वो इसी बात से चलती है कि हमने कचरा जितने अलग अलग तरीके से अलग किया, उसकी वैल्यू बाज़ार में बढ़ जाती है। वैल्यू किस चीज़ की होती है? रिसाइकिलिंग की, कि हम कचरे को रिसाइकिल करके क्या चीज़ें बना रहे हैं। जैसे पहले जब हम गीला कचरा रिसाइकिल करते थे तो उससे बनाते थे खाद। खाद की अपनी मार्केट की अलग वैल्यू है। अब हमने इसको जब अपग्रेड किया इस प्रोसेसिंग फैसिलिटी को, अब हम उसी गीले कचरे से जिससे पहले खाद बनाते थे, अब बायो सीएनजी बनाएंगे। बायो सीएनजी जो अभी पूरा कॉन्सेप्ट पूरे देश भर में, या अगर मैं एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अभी चल रहा है कि अधिकतर शहर मिक्स कचरा जनरेट करते हैं और वो मिक्स कचरे को जला करके बिजली बनाते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाना, ये अपने आप में बहुत छोटे स्तर पे, छोटे स्केल पे कई जगह हो रहा है। हम लोगों ने खुद 15 टन के कबीर खेड़ी में, फिर उसके बाद 20 टन के प्लांट चोईथराम में लगाए, जो सक्सेसफुली रन हुए। उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने ये इस स्केल पे प्लांट को ऊपर लाया है। इसके 3 जो इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं हमें सभी को समझने चाहिए। पहला कि जब हम लोग मिक्स कचरा निकालते हैं, मिक्स कचरे को जला करके खाद बनाते हैं, वो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल नहीं है। ना तो एनजीटी इसको सपोर्ट करता है और ना ही हमारे पर्यावरणीय नॉर्म्स इसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जलाने के समय जो गैसेस उत्पन्न होती हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। दूसरा, कचरे की प्रोसेसिंग किसी शहर में कितनी अच्छी है, ये इस बात से नापा जाता है कि कोई भी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं उससे बचा हुआ क्या चीज़ निकलती है। अगर हमने खाद बनाई तो कितना माल वापस बचा, अगर हमने कचरे को जलाया तो कितना माल वापस बचा, कचरे से बायो सीएनजी बनाई तो कितना माल वापस बचा। ये प्लांट ज़ीरो इनर्ट वेस्ट है, मतलब इससे कोई भी किसी भी तरीके का वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा। जो भी है वो प्रोसेस होगा, रीप्रोसेस होगा। और जो हमारी साइंटिफिक लैंडफिल साइट होती है, जो इस समय शहरों के लिए चुनौती है, जो कचरे के पहाड़ बनते हैं, वो इसी कारण से बनते हैं कि अगर हमने अपनी लैंडफिल साइट की ओर ध्यान नहीं दिया तो कचरे के पहाड़ धीरे धीरे बनते जाते हैं और वो आने वाले समय में हर शहर के लिए अभी चुनौती बना हुआ है और आगे और बड़ी चुनौती रहेगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट इसमें प्रॉफिट है, या हम इसको फ़ायदा कहें पूरे शहर के लिए, वो है इससे उत्पन्न होने वाली बायो सीएनजी। ये अभी तक जो प्लांट में बायो सीएनजी बनती थी उनका स्केल बहुत कम होता था। 1 बस चल रही है, 2 बस चल रही है, तो जहाँ 700 बसें डीजल की चल रही हैं वहाँ 1 बस सीएनजी की चल रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस प्लांट में जो स्केल है वो है 18,000 केजी सीएनजी का। इससे चलेंगी 400 बसें। यानी हमारे शहर में सड़कों पे जो 400 बसें अभी डीजल की दौड़ रही हैं, हम उनको हटाकर उनकी जगह 400 सीएनजी ले आएंगे। तो ये 3 मोटे मोटे फ़ायदे हैं इस प्लांट के, जिसने इस पूरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी को अपग्रेड किया है। और आने वाले समय में बाकी शहरों के लिए भी ये एक प्रतिमान की तरह रहेगा कि हम अपने गीले कचरे को कितने अच्छे से अपने घरों पे अलग करें, ताकि इस तरीके की फैसिलिटीज़ आएँ और जो पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहें, अनुकूल रहें, और निगम के लिए भी राजस्व की दृष्टि से भी अनुकूल है। तो ये दोनों तरीके से फ़ायदे का सौदा है। ये जो प्लांट है ये पीपीई मॉडल पे इसका पूरा काम हुआ है। कंपनी आई दिल्ली की, उसने 150 करोड़ लगाया, पर ऐसा लगता है कि पीपीई मॉडल पे पैसा कोई और लगा रहा है, इनकेश कोई और कर रहा है। निगम का क्या रोल है इसमें? पैसा कंपनी ने लगाया, प्लांट उन्होंने लगाया, विदेशों से मशीनें वो लाए, पर निगम उसको इनकेश कर रहा है।
दो चीज़ें हैं। बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है जिसमें दो लोग पक्ष हैं, एक निगम पक्ष है और दूसरा कंसेशनर पक्ष है, और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हमारे लिए फ़ायदे के सौदा ये क्यों है, हमने खाली उनको ज़मीन दी और हमने कहा कि आप हमारा गीला कचरा पूरा लेके जाइए और प्रोसेस कीजिए। अभी प्रोसेस की जवाबदारी हमारी थी। जब निगम अपने कचरे को खुद प्रोसेस करता था, जब हम वेस्ट से कंपोस्ट बनाते थे, तो उस समय हमारे जो कचरे के प्रोसेसिंग का खर्चा था वो था 4 करोड़ पर एनम। एक तो हम लोगों ने वो 4 करोड़ रुपए बचाए क्योंकि हम नहीं प्रोसेसिंग करेंगे। सामने वाले को हमने ज़मीन दी, उन्होंने प्लांट लगाया, पूरा हमारा गीला कचरा लेके वो प्रोसेस करेंगे, हमको वापस उल्टे 2.5 करोड़ रुपए प्रीमियम देंगे। ये प्रीमियम दो चीज़ों का है, हमने जो ज़मीन दी प्लस हम जो अच्छा कचरा दे रहे हैं 99% की प्योरिटी का, इसका ये 2.5 करोड़ का प्रीमियम है। प्लस वो जो CNG जनरेट होने वाली है, क्योंकि हमने ज़मीन दी है, हम कचरा दे रहे हैं, तो वो हमें 5 रुपये बाजार दर से सस्ती एटलीस्ट 50% बायो CNG देंगे। अगर हम ज़्यादा भी लेना चाहें वो भी हमें 5 रुपये सस्ती ही मिलेगी। कंसेशनर का जो रेवेन्यू मॉडलिंग है, उन्हें एक तो वो इससे जो 50% बाज़ार में बची हुई बायो CNG वो बेचेंगे, इससे निकलने वाली जो कंपोस्ट बनेगी 100 टन पर डे जो बनेगी वो बेचेंगे बाज़ार में। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख लीटर्स लिक्विड खाद भी बनेगी जो बहुत ही अच्छी खाद होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नोटिफाई हुई हैं, बहुत अच्छी तरीके की खाद बनेगी, वो उसे बाज़ार में बेचेंगे। प्लस इससे जो अर्न होने वाले कार्बन क्रेडिट हैं, लगभग 1,30,000 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो वातावरण में जाने से रोकेंगे, उससे जो अगर अभी मैं बाजार रेट से उसको गुणा भाग करूं तो वो लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए की राशि बैठती है। तो ये दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है, निगम के लिए भी और कंसेशनर के लिए भी। पर इसके पीछे ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इंदौर शहर के हर एक गेट का है, जिस गेट से हम कचरा लेते हैं, चाहे वो रहवासी क्षेत्र हो, कमर्शियल एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, बल्क एरिया हो, कोई भी हो, जहाँ से भी कचरा निकलता है, कोई इवेंट हो, हमारे यहाँ इवेंट के लोग भी अलग अलग कचरा करके देते हैं। तो ये जादू उन लोगों का है इस पूरे प्लांट में। ये पूरा प्लांट आज जो खड़ा हुआ है, इसमें एक प्रमुख मेहनत निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल की है। अगर निगम कमिश्नर इतना पीछे नहीं लगते तो इतना फास्ट नहीं हो पाता। हालांकि कोविड के आने से ये थोड़ा सा लेट जरूर हो गया, जैसा कि आप लोग सोच रहे थे। पर जब प्रतिभा पाल इंदौर आई थी तो मैंने नहीं सोचा था कि प्रतिभा पाल कोविड से भी लड़ लेंगी, नंबर 1 इंदौर भी ले आएंगी। मुझे था कि अगर कोविड में अच्छा काम अगर प्रतिभा पाल ने कर लिया तो कहीं ना कहीं हम नंबर 1 से वंचित रह जाएंगे। हम नंबर 1 भी आए। आज एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन हो रहा है, जो कि देश और विदेश में हमें एक नई पहचान देगा। इसको लेके आप क्या सोचती हैं? आपने सोचा था कि जब मैं निगम कमिश्नर बन के इंदौर आऊँगी तो क्या आपके लिए चैलेंज था? अगर आप कहीं फेल हो जाती तो उसका क्या रिएक्शन होता आपके आने वाले समय में, आपके करियर में, कि नंबर 1 इंदौर नहीं आया? अब तो CNG भी एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG का उद्घाटन हो रहा है। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक बस चूँकि वो कोविड का समय था तो उस समय इतना सब सोचने की किसी के पास समय भी नहीं था। तो हम लोगों ने जो चीज़ें सामने आती गई बस उसका काम करते गए। जब हम लोगों ने सोचा कि कोविड का समय, तो कोविड के लिए जो तैयारियां लगी हैं, निगम की जो भी भूमिका रही, शहर के लिए जो बेहतर निगम कर सकता है, निगम से जो अपेक्षाएँ रहती हैं लोगों की, वो हम लोगों ने करने का प्रयास किया। स्वच्छता अब इंदौर की आदत में है और जहाँ के नागरिक इस बात को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, वहाँ किसी भी थर्ड पार्टी का रोल बहुत कम हो जाता है। हम लोगों का रोल है पर उतना नहीं है, वो रोल हर बार हमारे नागरिक कम करते जाते हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे, जैसे आज ही कल के इवेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा आमंत्रण पत्र बाद में छपा है, लेकिन हमने देखा कि और कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, फूल मंडी एसोसिएशन है, उनके इन्विटेशन पत्र पहले छप के पूरे सोशल मीडिया और बाकी सब जगह आमंत्रण दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके का जो कमिटमेंट है अपने शहर के प्रति, अपने शहर के विकास के लिए, जो यहाँ के नागरिकों में है, वो इस शहर को अलग लेवल पे ले जाता है और उससे हम लोगों का काम बड़ा आसान हो जाता है। हम लोगों को कई बार दिशा मिलती है कि शहर क्या चाहता है वो करने के लिए। तो बस उन्हीं रोल्स को हम लोगों ने प्ले किया है पूरे टाइम भर। निगम तो सालों से है देश में, प्रदेश में, हमारे शहर में, पर निगम एक ट्रस्टी संस्था कभी नहीं बन पाई। निगम को लेके कभी ट्रस्ट किसी को नहीं हुआ, आम जनता को तो खास करके नहीं हुआ। आज हम उस निगम को उस तरह से देखते हैं कि एक गाना बजता है, गाड़ी आती है, घरों से कचरा खुद मालिक हो, चाहे घर की मालकिन हो, चाहे घर के बच्चे हो, खुद ही आकर के उस गाड़ी में कचरा डालते हैं, सूखा अलग और गीला अलग। ये कभी सोचा नहीं था। और निगम इतने अच्छे तरीके से
पूरे इंदौर का कचरा उठा पाएगी, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि निगम के जो हालात रहे हैं इंदौर में, तो निगम एक ऐसी संस्था थी जिस पे कोई भरोसा नहीं करता था। आज ये वही निगम है कि काफ़ी अच्छे तरीके से कचरे को उठा रहा है। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि निगम में तो उस तरह के लोग हमने सालों से देखे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते थे, काम करना ही नहीं है। आई, अपनी हाजिरी भरी, अपनी तनख्वाह ली सरकार से, उड़कर चले गए। देखिए, बड़ी संस्था है, बड़े दायित्व हैं, जवाबदारियां ज़्यादा हैं, लोगों की अपेक्षाएं उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। और हम लोगों को कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म से निगम की जो तैयारियां हैं या निगम की जवाबदारियां शुरू होती हैं और वो उसके अंतिम समय तक ही चलती हैं। तो कई तरीके के लोग होते हैं, लेकिन हाँ, 2016 से जब स्वच्छ भारत मिशन निगम ने शुरू किया, नगर निगम इंदौर ने इसकी शुरुआत की, और उस समय जो महापौर थी मालिनी गौड़ जी, जो तत्कालीन कमिश्नर थे, अभी अपने कलेक्टर हैं मनीष सिंह सर, इन लोगों ने जो प्लानिंग की, उन्होंने जो अपनी एक मैंडेट रखा कि शहर में हम इस टर्म में जो भी काम करेंगे लेकिन स्वच्छता को सबसे ऊपर रखेंगे। उसकी जो प्लानिंग की, अपनी प्लानिंग शुरू से जो हुई वो साल दर साल बेहतर होती गई। उसमें जो भी चीज़ें जब ज़रूरत पड़ी हर साल वो हम लोग ऐड करते गए। जैसे पहले कभी रूट बने गाड़ियों के, गाड़ियाँ खरीदी गई, अब हर साल नई गाड़ियों का फ्लीट हम लोग ऐड करते हैं कि इतनी गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ पुरानी हो गई, 50 और नई जोड़िए। GTS तब बने। अपनी तब कचरे की जैसे प्रोसेसिंग फैसिलिटी हुआ करती थी, अपना कंपोस्ट प्लांट हुआ करता था, मैनुअल हम लोग करते थे, अब वो ऑटोमेटेड सिस्टम पूरा इन प्लेस हो गया। तो पिछले 5 सालों में जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत को कंटिन्यू रखते हुए, उस शुरुआत में लोगों को जोड़ते हुए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के सभी जो नगर निगम की टीम है, जो भी प्रशासनिक या राजनीतिक लीडर्स रहे, उन्होंने स्वच्छता को प्रायोरिटी रखा। और यही कारण है कि हम 5 सालों में ये सिस्टम देखते हैं। आप जिस क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिस साख की बात कर रहे हैं, उस साख से अब लोगों को फ़र्क पड़ता है, निगम को भी फ़र्क पड़ता है कि वो साख जैसी है वैसी बनी रहे। हर व्यक्ति उसको स्टेबल रखना चाहता है। तो ये जो नंबर 1 आना, नंबर 1 को बनाए रखना, ये सब चीज़ों ने टीम को मोटिवेट किया है, टीम के लोगों को कमिटमेंट लाया है। तो ये इस नंबर 1 की वजह से भी हुआ है। जिन लोगों ने इसको विज़न किया था, उन्होंने इसको भली प्रकार से मैच्योर करके छोड़ा, आगे आने वाले लोगों ने सस्टेन किया। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है इंदौर की। प्रतिभा जी, मैंने कई अधिकारियों को देखा है निगम में, कई अधिकारी आए, कई कमिश्नर आए, कई कमिश्नर चले गए, पर मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि मनीष सिंह साहब ने एक सोच रखी थी निगम कमिश्नर रहते हुए, मालिनी गौड़ ने एक सोच रखी थी, अच्छी बात है, आपने उसे आगे बढ़ाया। पर शायद अगर मैं आपकी जगह कमिश्नर होता तो मैं इस चीज़ को आगे न ले जाता, मैं मेरा विज़न लाता, मेरा कुछ इस तरह का कुछ करता कि मुझे लोग याद रखते। मैं पुराने कमिश्नर जो कर चुके थे या कर रहे थे उसको इतना फोकस नहीं करता, मैं कुछ इस तरह से करता कि मुझे एक नई पहचान मिलती इंदौर में। पर आपने तो उन कामों को आगे बढ़ाया है जो पूर्व के कमिश्नरों ने काम करा, जैसे कि मनीष सिंह। ये तो इत्तेफाक है कि उस समय निगम कमिश्नर थे, आज आप कमिश्नर है, वो कलेक्टर हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि इस शहर के लोग दिशा देते हैं। मतलब शहर का जो अभी भी 2016 में जो रहा होगा, अभी भी शहर की जो पहली प्राथमिकता है वो स्वच्छता ही है। लोग हर बार, चाहे वो रिजल्ट आता है, SBM की टूल किट जारी होती है, लोग ये सवाल करते हैं कि इस बार आप क्या करोगे। तो यहाँ की जनता आपको दिशा देती है, उन्हें मालूम है कि उनके शहर के लिए उनको क्या चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में रह रहा है या सामान्य समझ रखता हो, वो इस बात को ना समझ पाए। तो ये इंदौर के शहर की अपना मैंडेट है कि स्वच्छता हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, हमेशा रहेगी। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, वो तो हम लोगों को करना ही है। अच्छी चीज़ ये है कि स्वच्छता, जो कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम स्वच्छता के प्रति काम कर रहे हैं तो बाकी सभी काम हमारे मार्जिनलाइज्ड होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान में एक चीज़ अच्छी हुई है कि टूल किट में रोड्स हैं, रोड सेक्शंस हैं, सीवर सिस्टम को ठीक करने का सिस्टम हो, चाहे स्ट्रीट लाइटिंग का हो, साफ पानी का हो, या जो नगर निगम के सामान्य काम होते हैं, इन सभी कामों को अब स्वच्छ भारत मिशन में शामिल किया गया है। तो जब हम लोग स्वच्छता की तैयारी करते हैं तो ये सभी काम ऑटोमेटेड मोड में चलते हैं, उनके साथ चलते हैं। और चूँकि जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं वो कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, तो ये सभी चीज़ें उसमें पहले से ही शामिल हैं। तो कोई भी नगर निगम कमिश्नर कोई भी काम करेगा, एक तो शहर बताएगा कि हमको यह चाहिए, वो हम लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार काम करते हैं तो यही प्रायोरिटी नगर निगम इंदौर की सामने आती हैं कि पर्यावरणीय दृष्टि से सस्टेनेबल शहर रहे
और हमारी स्वच्छता जो है हमेशा आगे बढ़ती रहे। जो CNG बायो प्लांट है, जब इसकी शुरुआत हुई थी, भूमि पूजन हुआ था, कई समस्याएं, कई तकलीफ़ें भी आपके सामने आई होंगी। आप ये बता पाएंगे कि इसको यहाँ तक लाने में किस किस चीज़ की समस्या आपके सामने आई? कई बार लगता है कि इतनी समस्याएं हैं तो आगे जाएं कि ना जाएं, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है ये चैलेंजिंग के रूप में आज चूँकि बन गया है, उसका उद्घाटन हो रहा है तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, उसके फ़ायदे दिख रहे हैं, पर जब उसकी शुरुआत होती है तो आदमी डगमगाता है कि जो पैसे लगाएगा 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए जो आदमी लगाएगा, उसका लगाना वाजिब है कि नहीं वाजिब है, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, इसमें कितनी कठिनाई आएंगी। तो क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको भी कठिनाइयाँ आई, तकलीफें आई? देखिए हाँ, प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, जब अगस्त 2020 में इसका भूमि पूजन हुआ, दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। पहला ये कि ज़मीन को लेकर कुछ कंसर्न थे हम लोगों के, कि जहाँ ज़मीन प्रोजेक्ट की अभी है, जो प्लांट की ज़मीन, वो ज़मीन पूरी नहीं हो पा रही थी, कुछ और ज़मीन की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन फिर उसको रीडू किया, थोड़ा प्लांट को, उसकी डिज़ाइंस को वो करके समहाउ वो वहाँ बैठ गया ठीक से, जो आज हम लोगों को दिख रहा है। दूसरा, कोविड के समय में, क्योंकि कुछ इसकी जो मशीनरी है वो हमको इंपोर्ट करनी थी, और कोविड के समय में सारा कुछ माल का आना जाना बंद था, उसकी वजह से डिले लग रहे थे। पहले हम लोगों ने इसको फेजेस में प्लान किया था कि पहले फेज़ में हम 250 चलाएंगे, दूसरे फेज़ में 250 चलाएंगे, लेकिन चूंकि मशीनरी लेट हो गई तो फिर ये हुआ कि नहीं, आप दोनों फेजेस की मशीन एक साथ ही बुला लीजिए, अब जब होगा तो एक ही साथ चलाएंगे पूरे प्लांट को। तो ये एक चैलेंज रहा। कोविड में थोड़ा डिले हुआ, उस समय ज़रूर लगा था कि अगर डिले हो गया तो चलेगा या नहीं चलेगा। तीसरा, जो हम लोग इससे बायो CNG लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी बसेस भी कोविड की वजह से डिले हुई, तो एक डर ये भी था कि इधर पता चले बायो CNG बनना शुरू हो जाए और बसेस हो ही ना CNG। वो भी ज़रूरी था, क्योंकि हमारा एश्योरेंस है वेंडर को कि हम 50% बायो CNG हम लेंगे आपकी, और उसके लिए भी ज़रूरी है कि 50% बायो CNG हम लोग लें वापस, नहीं तो बाज़ार में उसको फिर दिक्कत आती। तो कोविड के बाद से हालांकि ये अच्छा हुआ कि सेकेंड वेव के बाद से जो मार्केट वापस से ट्रैक पे गया हर चीज़ का, चाहे वो अर्बन मोबिलिटी का हो या सामान का आना जाना हो, ये चीज़ें जब ट्रैक पे आई तो हम लोग इस जो देरी हुई थी उसको मेकअप कर पाए। जो वेंडर थे उन्होंने बहुत मेहनत की इसको मेकअप करने में, टीम ने बहुत मेहनत की मेकअप करने में, तो आज ये प्लांट समय पर बन के तैयार है। आखिरी बात आपकी, हॉट सीट पे आप हैं, निगम की कमांडर आप हैं, अच्छा होता तो आपके खाते, बुरा होता तो आपके खाते, आप श्रेय किसको देती हैं? अगर आपको आज नंबर 1 आपने इंदौर बनाया, क्योंकि निगम कमिश्नर आपकी जिम्मेदारी भी थी और जवाबदारी भी थी, आप श्रेय किसको देती हैं? आज इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है, इसका श्रेय प्रतिभा पाल किसको देगी? इंदौर के लोगों ने जो 5 वर्षों में किया है वो इनक्रेडिबल है, और पूरा देश इस बात को मानता है, हम सभी लोग इस बात को मानते हैं, और उसी के परिणाम हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से ये सब देखते हैं। ये भले ही कोई व्यक्ति ये कहे कि प्लांट बना लिया है, लेकिन ये प्लांट बनाया, मैंने जैसा कहा, हर एक घर के उन लोगों से जिन्होंने कचरे के अलग अलग करने के इम्पोर्टेंस को समझा, और वो भी 2016 में, जब इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, स्वच्छ भारत मिशन जस्ट लॉन्च हुआ था। उन सभी लोगों को जिन्होंने ये लोगों को समझाने की मेहनत की, चाहे हमारी NGO की टीम हो, हमारी नगर निगम की टीम हो, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उन लोगों को इसका श्रेय जाएगा, मीडिया को इसका श्रेय जाएगा, जिन्होंने इन सब चीज़ों के पॉजिटिव पहलू लगातार लोगों के साथ रखे होंगे। इंदौर के लोग हिचकिचाते हैं अगर कचरे को इधर से उधर कहीं कोई डाल दे या खुद से डाल दे, तो इस तरीके का कमिटमेंट जो शहर के लोगों में आएगा, ये सभी का क्रेडिट इन्हीं लोगों का है जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। थैंक यू।